हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो ज़मीन के ऊपर थे लेकिन आज वो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है जिसको पावलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की जियोग्राफी चेंजेस हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियंस का पानी बढ़ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब कुछ आप आज जानने वाले। डियर, कहीं ना कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ईगर 1880 से लेकर आज 2022 तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और अगर पिछले सिर्फ 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशियो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस है कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हो रही है, जिसमें बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेज एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होकर ओशियंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करने से पहले ही ईयर 1800 से लेकर 1900 तक ओशियंस का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था। फॉसिल फ्यूल्स इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशियंस के लेवल में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया। ईयर 1900 से लेकर 2000 तक ओशियंस लेवल में 19 सेंटीमीटर का इजाफा देखा गया, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में तकरीबन 3 टाइम्स ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर यह है कि अगर ईयर 2000 से लेकर आज 2022 तक सिर्फ इन 22 सालों को देखा जाए तो ओशियंस का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो और ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समंदरों का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा और ये सच में एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी। यानी ईयर 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समंदर के साथ बसी हुई है वो आधी से भी ज्यादा समंदर के अंदर होंगी। जैसे कि थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है, लिहाजा ईयर 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में इस रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी है जो कि पानी के अंदर होगी। अगर अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी के अंदर हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में बनी कई प्रोजेक्ट्स टूट जाएंगे जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और रोटरडैम समेत करीब आधी से ज्यादा मुल्क ही कमर जितने पानी के नीचे होगा और मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी ईयर 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन मकामात से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की सिर्फ उस सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समंदर का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा, लेकिन अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तब क्या होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड आइलैंड और तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से हमारे ओशियंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5 सालों के बाद ही आए। जिस तरह इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को अब्यूज करके आबो हवा को खराब कर रहा है, लगता है कि ये नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन सी सिटीज अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। आपको शायद ये देखकर शॉक लगेगा कि करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा। अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 100 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया को कई हिस्सों में भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर मालदा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समुंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है 70 मीटर्स बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहाँ भी एशियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर तक खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर पूरी तरह से असरअंदाज होंगे। अगर हम
हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये भी 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त में इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर्स बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीचेस, रिजॉर्ट तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑल द वे गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर तक 177 फीट गहरे पानी की नजर हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर अब तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर तक इंडियन ओशियन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 70 मीटर तक बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया, और अगर तब तक इंसान की नस्ल बची तो अहमदाबाद शायद कोई बीच रिजॉर्ट बनकर रह जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस ही अरेबियन सी की लपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाब शाह, सक्खर से होते हुए जयकाब भाता तक 400 किलोमीटर में आने वाले तमाम मेजर सिटीज कई 100 फीट गहरी पानी के अंदर गुमनाम शहर की शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पर होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और स्काईपर्स हैं, वो समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के सदर्न कोस्ट में मौजूद जो दुनिया के सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट ग्वादर के नाम से जाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशियन की नज़र होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड होकर इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। उम्मीद है द रियल बेस की वीडियो भी आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।